सरकार का तो एजेंडा ही इस तरीके से चलता है, जातीय आधार पे। ब्राह्मणों को दलितों से भिड़वाएगी, हिंदुओं को मुस्लिम से भिड़वाएगी, जवानों को किसानों से भिड़वाएगी और असम को मिजोरम से लड़वाएगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जातिवाद की रोटी भारत के हर घर के चूल्हे में सेकी जा रही है। जी हाँ, जातिवाद की जो रोटी है, सियासत की सत्ता से लेके घर की चार दीवारों तक इस कदर सेकी जा रही है कि इस कदर उसकी जड़ मजबूत है, इस कदर उसकी नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि किस तरीके से देश को जकड़ा हुआ है, किस तरीके से इस देश में स्थिति जो है बहुत ही भयानक हो चुकी है। इस देश में जो स्थिति है वो सिर्फ जाति आधार पर, चाहे सत्ता की बात करें, चाहे घर की चार दीवारों की, चाहे सामाजिक व्यवस्था की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसी हिंदू राष्ट्र की आप स्थिति देखिए, उसी हिंदू राष्ट्र का सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में राजस्थान के बाड़मेर जगह के सवर्ण जाति के लोग हैं जो मेघवाल समाज के शमशान घाट में मौजूद लोगों की समाधियों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और इस तरीके से उस पर कचरा फेंक रहे हैं, इस तरीके से उस पर लाठी चार्ज, जूते चप्पल बजा रहे हैं, इस तरीके से कि जातीय एक घृणा उनकी सामने नजर आती है। किस तरीके से वो जातीय नफरत करते हैं, इस तरीके से कि उनकी मृत व्यक्ति से वो किस तरीके से बदला ले रहे हैं, किस तरीके से वो लाशों को मार रहे हैं, किस तरीके से उनमें डंडे बजा रहे हैं। आप सोचिए। और कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि जातिवाद भारत में कहाँ है? तो उन्हीं सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जरा देखिए जातिवाद कहाँ है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो की हर एक चीज चीख चीख कर बोल रही है कि जातिवाद यहाँ है। जितने भी बीजेपी के शासन, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ावा तो दिया, नींव जरूर रखी, लेकिन उसको अपनी चरम सीमा पर बढ़ाया बीजेपी ने। जी हाँ, ये दोनों पार्टी ही एक जैसी हैं और जातिवाद को इतना बढ़ावा दिया कि आज स्थिति इतनी हो चुकी है कि मरने वाले व्यक्ति के ऊपर लात घूंसे बजाए जा रहे हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं। इस देश में ये स्थिति हो चुकी है कि इंसान इंसान को मारने पे लगा पड़ा है। और हमारी सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार का तो एजेंडा ही इस तरीके से चलता है, जातीय आधार पे। ब्राह्मणों को दलितों से भिड़वाएगी, हिंदुओं को मुस्लिम से भिड़वाएगी, जवानों को किसानों से भिड़वाएगी और असम को मिजोरम से लड़वाएगी। जी हाँ, असम को और मिजोरम से लड़वाने का तात्पर्य है कि असम और मिजोरम की बॉर्डर पे तैनात जो पुलिसकर्मी थे, उसमें से असम पुलिसकर्मियों की 6 की मौत हो गई। देश के लिए एक शर्मिंदगी का पल है, ये देश के लिए एक शर्मनाक पल है कि इसमें हमारे सैनिक लगातार मर रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। कभी बंगाल में रैली करती है, अब यूपी चुनाव आने वाला, अब यूपी की रैलियों को कवर करने में लगी है, अब यूपी में प्रचार प्रसार में लगी है और इस तरीके से लगातार चीजें हो रही हैं। इसके साथ ही दिलीप मंडल लिखते हैं, बाड़मेर जिले में तथा कथित उच्च जाति के लोग अफवाह फैली कि अनुसूचित जाति मेघवाल के शमशान घाटों में समाधियों पे नमक डालने, उन पर कचरा फेंकने और उन पे जूते मारने, लाठी मारने, समाधियों को पीटने की कोशिश की गई। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी नफरत करते हैं इस समाज में, कितने कुंठित लोग हैं, कितने मतलब जातीय आधार पे कितने वो नफरत करते हैं, जातीय नफरत इंसान से, कि आप मरे हुए व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचिए जीवित व्यक्ति के साथ किस तरीके से बदसलूकी करते होंगे। और बाकी अब जो बोलते हैं ना कि देश में जातिवाद कहाँ है, तो ये देखिए जातिवाद की एक दृश्य, जातिवाद का एक वीडियो और ऐसे तमाम वीडियोस लगातार जातीय आधार पे, कभी जातिगत आधार पे इस तरीके से बदसलूकी होती है कि दलित व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया जाता है, दलित व्यक्ति को पेड़ से बांध कर मारा जाता है, दलित महिला को इस तरीके से बदसलूकी की जाती है कि बाकी जनता देखती रहती है और उसको मारपीट करते हैं। उसकी यूपी की प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, सांसद हो, उनके राज्यकाल में, उनके शासन काल में देश में जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। जाति अपनी चरम सीमा पर है, जाति खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जाति एक ऐसा अभिशाप है जो कभी नहीं जा सकता। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा और सरकार से सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि दलित समाज, बहुजन समाज जो एसटी एससी माइनॉरिटी वो मानसिक गुलाम है। सबसे पहले आपको अपनी मानसिक गुलामी से निकलना पड़ेगा
कि आपको जाति आधार पे प्रताड़ित ना किया जाए, जाति आधार पे आपके साथ भेदभाव ना हो, जाति आधार पे आपकी नस्लों को ना खत्म किया जाए। आप यहाँ के मूल निवासी, आप यहाँ के शासक हैं, आपकी ही जमीन जायदाद कब्जा कर ये लोग आप पर उल्टा चढ़ने लगे, आपकी नस्लों को खत्म करने लगे। तो इसीलिए आपको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए, जब मरना ही है तो जानवरों की तरह क्यों मरा जाए, जब मरना ही है तो कुछ करके मरा जाए, आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन इसके लिए मैं एकदम युद्ध के एकदम विरोध हूँ। कलम को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि ये कलयुग नहीं कलम युग है, और आप अपनी दास्ता को अगर बदलना चाहते हैं तो आपको कलम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कलम ही आपकी जुल्मों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है, आपके खिलाफ लड़ सकती है। क्योंकि ना आपके पास पत्रकार है, ना आपके पास मीडिया है, ना आपके पास सरकार है, ना आपके पास स्कूल कॉलेज है, ना आपके पास आपका दर्द बयां करने के लिए लोग हैं। तो इसीलिए आपको अपने सवाल सरकार से खुद करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने अधिकारों को जिससे आपको वंचित रखा जा रहा है, ब्राह्मण मानसिकता ने नई नई चालें चलकर आपको जिस तरीके से दूर रखा शिक्षा से, उस आधार पे आपको आगे आना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि अब 21वीं सदी में अगर आप जातीय भेदभाव का शिकार होते रहेंगे तो इसमें गलती सबसे ज़्यादा आपकी है। बाबा साहब कहते थे कि जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो अब जुर्म मत सहिए, जिस तरीके से जातीय घृणा इन लोगों की सामने नजर आती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ बोलिए, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़े। दलित घोड़ी चढ़ जाता है तो इनको दिक्कत होती है, दलित स्कूल चला जाता है तो इनको दिक्कत होती है, दलित मरने के बाद भी चैन से अपनी लाश दफना नहीं सकता शमशान घाट में, इनको तब भी दिक्कत होती है। इनकी घृणा को कम करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपने अपनी पीढ़ियों को मजबूत करना पड़ेगा, वरना आपकी आने वाली नस्लें भीख मांगेंगी। जब आपकी स्थिति इतनी भयानक है इस देश में, तो सोचिए आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य क्या होगा। उनके लिए तो सिर्फ अंधकार का जीवन है, सिर्फ अंधकारीय जीवन, वो तो बोल भी नहीं सकते। उनके लिए सिर्फ उतना ही खाना दिया जाएगा जिससे वो जीवित रह सकें। और हिटलर कहते हैं कि इंसान को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही सफलता समझे। तो वही स्थिति देश में हो चुकी है। हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है, दाढ़ी भ्रष्टाचार कहती हूँ मैं सरकार को, जो दाढ़ी भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि इसमें इंसान को ना अधिकारों से वंचित कर दिया, स्वास्थ्य के लाभ से वंचित कर दिया, स्कूल कॉलेजेस से वंचित कर दिया, कोर्ट कचहरी से वंचित कर दिया। तो अब आपके पास क्या बचा? सिर्फ भोजन भी आपका ख़त्म करने वाली है। क्योंकि किसानों के जिस तरीके से विरोध में वो काले कानून लेकर आ रही है, जिस तरीके से वो किसानों के विरोध में नई नई चालें एजेंडे पे काम कर रही है, इससे लगता है कि हमारी थाली से रोटी गायब होने वाली है। अब तक तो बेटियां गायब हो रही थी, अब थाली से रोटी भी गायब होने वाली है। आज 27 जुलाई है। आज ही के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने श्रम मंत्री का कार्यभार संभाला। जी हाँ, उन्होंने मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए। 10 घंटे 12 घंटे की जो ड्यूटी होती थी उन्होंने 8 घंटे में तब्दील कराई। 8 घंटे मजदूरों का टाइम फिक्स कराया, और इसके साथ ही उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे TADA हो, चाहे माइनस वर्क वेलफेयर फंड हो, चाहे उनको हड़ताल करने का राइट्स हो, ये सब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिए। और जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया, तो आज जो सत्ता में रहकर 8 घंटे नौकरी करने का जो मजा ले रहे हैं, वो सोचिए। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, आपके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है जैसा व्यक्ति होता, तो शायद आप लोग 10-10 12-12 घंटे, हो सकता है 15-16 घंटे काम करना पड़ता। लेकिन आपका टाइम फिक्स किया, 8 घंटे का जो समय लिमिटेशन आपके लिए बनाया गया, वो सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से। और ऐसे महान शख्स को आज नेशनल दस्तक की ओर से दिल से नमन। और उन्होंने जो अधिकार मजदूरों के लिए दिए, मजदूरों की जो आवाज़ बने, उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। असम और मिज़ोरम बॉर्डर से एक बहुत दुखद बड़ी खबर हमारे सामने आई है, जिसमें असम और मिज़ोरम दोनों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, जबकि वहाँ पे सैनिकों की लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार वो गोलीमारी में मारे जा रहे हैं। दोनों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर तलवारें बांध रहे हैं, और दोनों की पुलिस सीमा पर एक दूसरे को गोलियां चला रही हैं। गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मी मारे गए, और असम साइड का SP जंगल में छुपकर मीडिया के जरिए प्राणों की भीख मांग रहा है। और इस पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खामोश हैं, इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। सैनिकों की जो दशा है
वो तो किसानों से भी बदतर हो गई है। इस देश के जो तैनात बॉर्डरों पे जो हमारे सेना लोग हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस देश में किसानों की कोई कीमत नहीं है, इस देश में दलितों की कोई कीमत नहीं है, इस देश में बहुजनों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो आपको किसी न किसी तरीके से मरना पड़ेगा, और मरने के बाद अगर आप बहुजन हैं तो आपको आपकी लाश के साथ क्या बदसलूकी की जाएगी इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अपने राइट्स को पढ़िए, अपने आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके लिए कोई मीडिया चैनल नहीं बोलेगा, आपके लिए कोई पत्रकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको चाटुकारिता करने से फुर्सत होगी तब ना। 27 चैनल अंबानी के हैं, 11 चैनल अडानी के हैं, तो सोचिए आप इसमें उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ की बात होगी, इसमें आप उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जस्टिस की बात होगी, तो कहाँ से होगी? सब चैनल तो बिकाऊ हैं, सबको फंड आता है, सबको पैसा मिलता है। तो इसलिए ही सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया को आप लोग ताकत बनाइए। किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो आप लोगों पर निर्भर करता है। आप ये सोशल मीडिया की एंटरटेनमेंट साइट को छोड़ के सीरियस न्यूज़ पे प्लीज़ फोकस कीजिए, क्योंकि आपके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, आपके बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है। आपके बच्चों के अधिकारों को ख़त्म करके इस देश में उन लोगों को एकदम हाथ में कटोरा देने की नौबत बना दी गई है एक तरीके से। इसलिए आप लोगों की इन सब चीज़ों पे क्या राय है, जातिगत भेदभाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर ये बहुत बोलते हैं कि मैं आपको आके ज्ञान देती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी सीधी बातें करती हूँ। हो सकता है ये आपके लिए मिर्च मसाला ग्लैमर ना दिखे इस वीडियो में, लेकिन आपके लिए आप सोचिएगा, कभी खुद से सवाल कीजिए कि आपकी हक की क्या बातें हैं। आपके बच्चे को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चाहिए कि आपके बच्चे को मंदिर चाहिए, जातिगत भेदभाव चाहिए, दंगे फसाद चाहिए, क्या चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।